Good morning, friends. I am H.S. Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्था। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 22 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं 22 जुलाई का करंट अफेयर्स बाय H.S. सर। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, तो देखिए, हाल ही में रेल मंत्रालय के अनुसार सभी प्राइवेट ट्रेन कब तक शुरू कर दी जाएंगी। दोस्तों, अभी भारत के जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है अभी? विवेक कुमार यादव, यानी वीके यादव। ये तो रेलवे बोर्ड के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि जो प्राइवेट ट्रेन हैं, जो अभी ज़्यादातर रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, ये कब से शुरू की जाएंगी दोस्तों? ये मार्च 2023 से। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2023। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने AI पाठ्यक्रम के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, क्या किया है जो CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसने जो AI पाठ्यक्रम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए IBM कंपनी के साथ क्या की है? साझेदारी। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? इससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जैसे रोबोटिक्स वगैरह होती है, इन चीज़ों को समझाने के लिए इनके बारे में, तो वहाँ का जो सिलेबस है उसमें डाल दिया जाएगा AI पाठ्यक्रम। तो कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी की है दोस्तों? यहाँ पर की है IBM के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM अमेरिकी कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए, पहले भारतीय परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का आयोजन कब किया गया? दोस्तों, भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, ये पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान के अंदर किया गया था। और इसका नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। हालांकि ये असफल रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में ये हुआ था, लेकिन फिर भी इससे काफ़ी सीख मिली थी। और उसके बाद 1998 में 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में किया गया था, जिसका नाम दिया गया था शक्ति परमाणु परीक्षण, उसका नाम शक्ति दिया गया था। और स्माइलिंग बुद्धा कब? 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन बाजार तक कब आ जाएगी? दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK है, वहाँ पर ये किससे संबंधित है दोस्तों? ऑक्सफोर्ड में कोविड-19 की जो वैक्सीन है, उसका वैक्सीनेशन का 3rd ट्रायल चल रहा है। अप्रैल में पहला ट्रायल हुआ था। दोस्तों, कोई भी जैसे वैक्सीन होती है, किसी भी जो पैंडेमिक के लिए बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें 3 स्टेज पर क्या ट्रायल किया जाता है। तो देखिए, पहले स्टेज पर अप्रैल में हो गया था ट्रायल, दूसरे पर जून के आसपास हो गया था, और अब जुलाई में क्या चल रहा है, इसका 3rd ट्रायल चल रहा है। और ये भारत की भी सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जिसके अभी CEO कौन है? अदर पूनावाला, ठीक है? तो इसके साथ भी प्रोडक्शन किया जाएगा फिर बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर, ठीक है? भारत में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये वैक्सीन है जो मार्केट में कब तक आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, जो वहाँ की दवा से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कब तक दवा को लॉन्च कर देगा?
तो दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक ये आ जाएगी। कब तक आ जाएगी दोस्तों? अक्टूबर नवंबर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिए एक सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, पैसेक सैन्य अभ्यास भारत और कौन से देश के बीच किया जाएगा? तो दोस्तों पैसेक्स सैन्य अभ्यास भारत और कौन से देश के मध्य किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये एक तो भारत है और एक अमेरिकी नौसेना के मध्य किया जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, और तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत में 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, PSU बैंक कितने हैं दोस्तों? 12 हैं फिलहाल। इनको घटाकर कितना किया जाएगा, यानी बैंकों का भी निजीकरण किया जा रहा है दोस्तों, तो इनको घटाकर कितना कर दिया जाएगा? 5। ये आपको ध्यान रखना है, 5 करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में शोधकर्ताओं ने समुद्री कॉकरोच की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की है दोस्तों? जो कॉकरोच है उसकी नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, ये आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं, और यहाँ के जो कैपिटल है वो जकार्ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मसाला का निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ गया है? ठीक है, तो देखिए मसाला, जो भारत के जो मसाले होते हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं, जैसे भाई जीरा है, धनिया, हल्दी, मिर्च, काली मिर्च वगैरह। तो इनका जो निर्यात है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इनका निर्यात बढ़ गया है दोस्तों 23%, यानी 23% निर्यात बढ़ गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। इसके बाद दोस्तों अब हम छोटी खबरें देखते हैं। क्वेश्चन इतने ही बन पाए थे, 8 क्वेश्चन बनाए हैं आज हमने। कभी 5 बनेंगे, कभी 6, कभी 10, कभी 15 भी बन जाएंगे, जिस आधार पर खबरें होती हैं उसी आधार पर बनाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं, देखिए असम में बाढ़ के कारण जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक तो 9 तो राइनोर की मौत हो गई है दोस्तों, और 9 राइनोर सहित, यानी 9 जो गैंडे हैं, गैंडों सहित 108 से भी अधिक जीवों की क्या हो गई है दोस्तों? यहाँ पर मृत्यु हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, असम में बाढ़ के कारण जो फ्लड आया हुआ है उसमें 9 तो क्या गैंडे की मृत्यु हो चुकी है, और टोटल 108 से अधिक जीवों की मृत्यु हो गई है, वन्य जीवों की। ये आपको ध्यान रखना है। असम की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ के CM कौन है? SS सोनोवाल, और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य भी चर्चा में रहा था, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। तो देखिए छोटी सी खबर है दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कतर के पक्ष में फैसला दिया है दोस्तों। एक्चुअल में अभी हुआ क्या है, जैसे UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब है, और बाकी उसके आसपास के जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, यानी जो खाड़ी देश हैं, उन सब ने मिलकर कतर के खिलाफ क्या किया है दोस्तों? एक फाइल की थी, कहाँ पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? ये कहाँ पर है? ये हैग के अंदर है, नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो जस्टिस होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? उनका कार्यकाल होता है लगभग 9 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए आगे जोरम मेगा फूड पार्क की हम बात करते हैं। जोरम मेगा फूड पार्क, तो दोस्तों ये जोरम मेगा फूड पार्क का अभी जो उद्घाटन किया है जो केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, दोस्तों खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री तो हैं रामविलास पासवान,
देखिए आपको दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपसे ये पूछा जाए उपभोक्ता खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री, तो आपको ध्यान रखना है रामविलास पासवान। लेकिन आपसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पूछा जाए तो वो है हरसिमरत कौर बादल। तो दोस्तों हरसिमरत कौर बादल जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है, फूड प्रोसेसिंग मंत्री, उन्होंने जो मिजोरम है उसके जोरम मेगा फूड पार्क, जोरम जगह है वहाँ पर मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम के जोरम मेगा फूड पार्क का क्या किया है दोस्तों, उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं मिजोरम की। तो दोस्तों मिजोरम के जो सीएम हैं वो कौन है, तो जोरामथंगा हैं दोस्तों, जोरामथंगा, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो श्रीधरन पिल्लाई हैं और कैपिटल आइजोल है मिजोरम की। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट खबर की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट खबर है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA। तो देखिए हाल ही में लेखा परीक्षा नियामक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु में दोस्तों प्रोफेसर हैं R नारायण स्वामी। कौन है दोस्तों, R नारायण स्वामी। उनकी अध्यक्षता में एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया है, तकनीकी सलाहकार कमेटी बनाई है, यानी जो टेक्नोलॉजी के बारे में सलाह दे सके। तो ये कहाँ पर बनाई गई है दोस्तों, एक प्रोफेसर है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान है, उसके प्रोफेसर हैं नारायण स्वामी, R नारायण स्वामी। उनकी अध्यक्षता में टेक्निकल कमेटी का गठन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह 2020 ND। तो देखिए दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखिए सौरमंडल में जो ग्रह हैं सारे, जैसे पहला सूर्य के सबसे निकट तो कौन सा है, बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद सैटर्न है यानी शनि है, उसके बाद शनि के बाद अरुण है और फिर वरुण है। तो दोस्तों टोटल कितने 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। लेकिन इनमें से जो मार्स है, मार्स यानी मंगल, और जुपिटर है, जुपिटर यानी बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में जो छोटे बड़े जो भी पिंड पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, एस्ट्रॉइड कहा जाता है, यानी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो अभी नासा ने क्या संभावना व्यक्त की है, नासा ने कहा है कि अभी पृथ्वी के पास से 24 जुलाई को क्या गुजरने वाला है दोस्तों, एक क्षुद्र ग्रह गुजरने वाला है जिसका नाम क्या रखा है, 2020 ND, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट खबर की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हम बात करते हैं माइन प्लाउ की बात करते हैं दोस्तों, माइन प्लाउ। तो दोस्तों एक्चुअल में माइन प्लाउ है क्या, जो हमारे सेना के जो टैंक हैं, तो टैंक जो T90 है उसके लिए माइन प्लाउ, यानी उसमें जो सामान होता है यानी बारूद वगैरह, उसको माइन प्लाउ कहा जाता है। तो उसके लिए 1512 माइन प्लाउ की बात कही गई है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम एक बार। तो देखिए हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाउ की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML के साथ 557 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो बात ध्यान रखनी है, किस कंपनी के साथ, तो T90 टैंक के लिए माइन प्लाउ का समझौता किया है। तो ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ किया। कितने का किया है, तो 557 करोड़। कितने
वो चाहिए, जो माइन फ्लू है वो कितने चाहिए दोस्तों, तो 1512 चाहिए। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों, ये था 22 जुलाई का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। आज खबरें हालांकि कम थी लेकिन सुपर और काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लगातार शेयर करते रहा करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।